भक्त अपना काम करते हैं, गर्मी अपना काम करती है, बारिश अपना काम करती है, लेकिन हम सभी महादेव के भक्त हैं। हम निरंतर अपना कार्य करेंगे, ये हम सभी को मानना चाहिए और यही हम सभी को जानना चाहिए। इसी बात को आप जानते हुए आज लाखों की संख्या में सभी भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, कथा के माध्यम से एक सीख हमें प्राप्त होती है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, चाहे वे कितने ही प्रयत्न कर ले, कितने ही प्रयास कर ले, क्योंकि कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। हम जिस प्रकार से कर्म करेंगे फल हमें उसी प्रकार से मिलेगा। एक छोटी सी कथा हम सभी को सुनना चाहिए और उससे कुछ ना कुछ सीख प्राप्त करते रहना चाहिए। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जो दूध से दही और मक्खन बनाने का कार्य करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने मक्खन बनाकर दिया। वे हर प्रकार से मक्खन बनाने का और दही बनाने का कार्य करते थे। दूध से दही बनाते थे, मक्खन बनाते थे और प्रत्येक हफ्ते वे मक्खन बनाकर बेचने का कार्य करते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने मक्खन बनाकर उसके पति के हाथ में दिया और वह शहर जाकर वो मक्खन बेचने के लिए रवाना हुआ। शहर में वो एक दुकानदार के पास पहुंचता है। हर रोज वे मक्खन बेचने का कार्य करता था। इसी प्रकार से वह उस दिन भी मक्खन बेचते हुए उस दुकानदार की दुकान पर चढ़ा। उसने मक्खन उस दुकानदार को बेचा। बदले में उसने उस दुकानदार से तेल, साबुन, शक्कर, चाय पत्ती आदि वगैरह सामान लिया और वो मक्खन उस दुकानदार को बेचकर वे वापस अपने गांव की ओर रवाना हो गया। लेकिन दुकानदार फ्रिज में रखते हुए ये विचार करता है कि क्यों ना आज इस मक्खन को तोला जाए। प्रत्येक मक्खन का जो हिस्सा था वे एक गोल पेड़े के हिसाब से उसने बनाया था, जिसका वजन 1 किलो था। हर पेड़े का वजन 1 किलो था। वे दुकानदार को देता है, दुकानदार के से बदले में सामान लेता है और अपने गांव की ओर रवाना हो जाता है। दुकानदार के मन में अचानक विचार आया, फ्रीजर में वो मक्खन रखते हुए विचार आया कि क्यों ना आज मैं एक पेड़े को तोलूं। वो एक पेड़े को तोलता है तो उसका वजन 900 ग्राम आता है। वे बड़ी ही उदास मन से उस सारे पेड़ों को तोल देता है, लेकिन किसी भी पेड़े का वजन 1 किलो नहीं होता है। सभी पेड़ों का वजन 900 ग्राम ही निकलता है। अगला हफ्ता फिर आया, फिर वो किसान आया तो दुकानदार उस किसान को देखकर बड़ी ही चिढ़ से चिल्लाते हुए बोलता है, दफा हो जा मेरी दुकान से। मैं किसी बेईमान से अपना व्यापार नहीं करता। ईमानदारी से जो व्यापार करता है मैं उसके साथ ही व्यापार करता हूं। लेकिन किसान बड़ा ही विनम्र था। उसने अपनी विनम्रता को दिखाते हुए दुकानदार से बोलता है, देखिए हम तो गरीब और बेचारे लोग हैं, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम बाट खरीद सके और बाट से ये वजन तोल सके। हम तो आपसे जो चीनी लेके जाते थे उस चीनी को तराजू के एक पल्ले पर रखकर दूसरे पल्ले पर हम माखन का भाग रख देते थे और उसी से ये वजन हम कर कर ये मक्खन का पेड़ा बनाते थे। अब दुकानदार की बोलती बंद हो गई थी सर में से। वे क्या जवाब देता, क्योंकि हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हम जिस प्रकार के कार्य करते हैं वे कार्य हमारे पास लौट कर आता है। चाहे हम किसी भी प्रकार का कार्य करें, हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में हमें वही प्राप्त होता है। फिर वो चाहे सम्मान हो, इज्जत हो या फिर धोखा हो, ये हमें घूम फिर कर हमारे पास ही आएगा। इसलिए कर्म हमेशा सोच समझकर करें, क्योंकि कर्म की गति न्यारी है। जिस प्रकार से एक बछड़ा अपनी गाय को, 1000 गाय के बीच में भी एक बछड़ा अपनी गाय को ढूंढ लेता है, ठीक इसी प्रकार ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। हम सभी को कर्म
बड़े ही सोच समझ के करना चाहिए। अगर हम दान धर्म पुण्य करते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये दान पुण्य धर्म हमारे बीच में आड़े आता है और ये लौटकर हमारे पास अवश्य पहुंचेगा। हम किसी को धोखा देते हैं तो ये घूम फिरकर धोखा हमारे पास अवश्य पहुंचेगा। हम किसी के साथ में छल कपट करते हैं तो ये छल कपट हमारे पास घूम फिरकर अवश्य लौटेगा। इसलिए हम सभी को सोच समझ के कर्म करना चाहिए, सोच समझ के हमें अपने कार्य करना चाहिए। हम ना ही किसी को धोखा दें, ना ही हम किसी के साथ छल कपट करें। इस प्रकार से हमारी मनोवृत्ति होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव हम सभी को यही सिखाते हैं, हम सभी को यही बात बताते हैं। हम सभी को हमारे कर्मों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। कर्म की गति बड़ी नियारी होती है। शिव महापुराण के कथा के माध्यम से हम सभी श्रवण करते हैं नित्य नई नूतन कथाएं। पूज्य गुरुदेव हम सभी को कुछ ना कुछ नया अवश्य सिखाते हैं। और आप सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की वो पावन धरा, कंकर शंकर की वो पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर विद्यमान होती है। भक्त अपने मन की मुराद लेकर वहां पहुंचते हैं और भक्तों को मन वांछित फल उस धारा से प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि उस धारा पर विद्यमान होती है। क्योंकि सेवा का क्रम उस धारा से निरंतर प्रभावित होता है। आप सभी को ज्ञात है, आप जो भी दान पुण्य धर्म करते हैं उससे गौ माता की सेवा भी होती है। उस दान धर्म से भोजन भंडारा भी चलाया जाता है। उसी दान धर्म से आप सभी को ज्ञात है कि बीमार व्यक्तियों के लिए दवाई गोली भी वितरण की जाती है। उसी दान धर्म से भक्तों के लिए एक भव्य और विशाल धर्मशाला भी बनाई जा रही है, जिसमें लगभग 251 कमरे बनाए जाएंगे। लगभग 12 से 13 हॉल भी इस धर्मशाला के अंतर्गत बनाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप सत्कर्म करते हैं। हेलो, आप तो वो हो ना भैया, बताओ ना हमारी लॉटरी कब लगेगी? कहीं ना कहीं आप दान पुण्य धर्म करते हैं तो ये भी आपके पास लौट कर अवश्य आएगा। ये कुछ ना कुछ अच्छा हम करेंगे तो निश्चित ही उसका फल हमें अच्छा ही प्राप्त होगा। तो जो भी भक्त इन सेवा के कार्य में जुड़ना चाहते हैं, इन दान पुण्य धर्म के कार्य में जुड़ना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी में भी अपनी सहयोग राशि जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं और अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्रों में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, अपने धन को शुद्ध करने के लिए आपने जो कार्य करा है उसमें अपनी सहयोग राशि आपने समर्पित करी, उन सभी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम इस प्रकार से हैं।